हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज की जो हमारी वीडियो है ये क्लास 7th के बच्चों के लिए है, इंग्लिश रीडर की। और आज हम आपको पढ़ाएंगे आपकी इंग्लिश रीडर का लास्ट लेसन है, लेसन 17, जो कि एक पोयम है। और इसका नाम क्या है बच्चों, आई लव नेचर। मतलब इसकी हिंदी हो गई, मैं प्रकृति से प्यार करता हूँ। तो इसमें क्या कहा है कवि ने, प्रकृति से जो उसमें भगवान ने जो उन्हें चीज़ें दी हैं, उन सभी चीज़ों से कवि को किस किस चीज़ में क्या क्या आनंद आता है उसके बारे में बताया गया है। और इस वीडियो में हम इस पूरी पोयम को पढ़ेंगे हिंदी समझते हुए। फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग और जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा बच्चों वो हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हिंदी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। आई लव द साउंड ऑफ बर्ड्स सो अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं जो चिड़िया की आवाज़ है उसे पसंद करता हूँ जो बहुत जल्दी सुबह में होती है। जब सुबह हम उठते हैं तो चिड़ियों की चहचहाट होती है। तो कवि कहता है कि मैं इस आवाज़ को पसंद करता हूँ। आगे है, आई लाइक द साउंड ऑफ पपीज़ सून आफ्टर दे आर बॉर्न। और मुझे उन पपीज़ मतलब जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, मुझे उन पिल्लों की आवाज़ें बहुत पसंद है। सून आफ्टर दे आर बॉर्न, जब जैसे वो पैदा होते हैं उसके बाद वो आवाज़ें आती हैं छोटे छोटे पिल्लों की। उसके बाद है, आई लव द स्मेल ऑफ फ्लावर्स एंड द टेस्ट ऑफ हनी फ्रॉम बीज। मुझे फूलों की सुगंध पसंद है और मधुमक्खियों का जो शहद है मुझे उसका टेस्ट मतलब उसका स्वाद भी पसंद है। आगे कह रहा है, आई लव द साउंड द वाइंड मेक्स। हवा जो आवाज़ करती है मुझे वो आवाज़ पसंद है। वैन इट इज़ ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज, जब वो पेड़ों के बीच से गुजरती है, बहती है। आगे के पैराग्राफ में कहता है स्टैंजा में, आई लव द वे द स्काई लुक्स। और मुझे पसंद है जिस तरह से आसमान ये नीला दिखता है। ऑन ए ब्राइट एंड सनी डे, जब एक चमकदार दिन, जब सूरज बहुत चमकता है, एकदम चमकदार होता है, तो मुझे वो नीला आसमान जो दिखता है वो मुझे पसंद है। एंड इवन व्हेन इट इज़ रेनी, और जब बारिश का मौसम होता है, आई लव द शेड्स ऑफ ग्रे। तो मुझे वो जो ग्रे शेड आता है, मुझे वो छाया पसंद है उस रंग की, ग्रे रंग की। आगे कभी क्या कहता है स्टैंजा में, आई लव द स्मेल ऑफ ओशियन। और मुझे जो है सागर की जो सुगंध है वो पसंद है। द साउंड ऑफ वेव्स अपॉन द सैंड, और रेतों पर जो लहरें आती हैं वो मुझे पसंद हैं। आई लव द, पसंद है या प्यार करता हूँ, उसका मतलब यहाँ पर कवि ने लव लव लगा रखा है, तो वहाँ पर प्यार करता हूँ मतलब वो पसंद से यहाँ पर मतलब है। आई लव द फील ऑफ सी सेल्स। और मुझे वो रेत की सीपी जो होती हैं, मुझे उनका एहसास पसंद है। जब मुझे हाथों में लेता हूँ उन्हें तो मुझे उसका एहसास, मुझे महसूस करना पसंद है। हाउ दे लुक इन माई हैंड, कि वो मेरे हाथों में किस तरह से दिखती हैं। अगला स्टैंजा पढ़ते हैं बच्चों। एंड वैन द सन इज़ गॉन, और जब सूरज छिप जाता है, आई लव द मून। तो मुझे चंदा पसंद है, मैं चंदे से प्यार करता हूँ। दैट शाइन्स सो ब्राइट, जब वो बहुत ज़्यादा चमकता है। आई लव द साउंड ऑफ क्रिकेट, और मुझे झींगुर की आवाज़ पसंद है। एंड अदर क्रिएचर ऑफ द नाइट, और रात के जो जीव होते हैं मुझे वो सब पसंद हैं। सो व्हेन आई ले मी डाउन टू स्लीप, और जब मैं रात में सोने के लिए लेटता हूँ, आई थैंक द लॉर्ड अबव। तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। फॉर ऑल द थिंग्स ऑफ नेचर एंड मोर, प्रकृति में जो सारी चीज़ें दी हैं उन सब के लिए। और ऑल द थिंग्स आई लव, और मैं इन सारी चीज़ों को पसंद करता हूँ। तो ये बच्चों पोयम की हिंदी हो गई है। आप इसमें से 8 लाइन्स जरूर याद कर लें, स्टैंजाज 2, क्योंकि पेपर में 8 लाइन्स लिखने के लिए आ सकती हैं। अब हम चलते हैं इसके वर्ड मीनिंग पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि किताब में कौन कौन से वर्ड मीनिंग दिए, फिर कुछ हमने भी लिखे हैं बच्चों। तो किताब में जो वर्ड मीनिंग दिए हैं वो दिया, मॉर्न मतलब सुबह, मॉर्निंग से ही मॉर्न बना है। ग्रे मतलब स्लेटी, वेव्स मतलब लहरें, सी सेल्स मतलब समुद्र की सीपी, क्रिकेट्स मतलब झींगुर, क्रिएचर मतलब जीव, और लॉर्ड मतलब भगवान या ईश्वर। अब इसके अलावा बच्चों हमें लगता है कुछ और भी कठिन वर्ड मीनिंग है, तो हम भी आपके लिए लिख देते हैं। पपीज़ मतलब कुत्ते के बच्चे या पिल्लों को कहते हैं। स्मेल मतलब सुगंध, हनी मतलब शहद, वाइंड मतलब हवा, ब्लोइंग मतलब बह रही है, ब्राइट चमकीला, शेड्स छाया, ओशियन सागर, वेव्स लहरें, सैंड रेत, क्रिएचर प्राणी या जीव, और साउंड मतलब आवाज़। तो आप इसे उतार लें। अब चलते हैं बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है, तो ये हमारे इसमें 6 क्वेश्चंस हैं और हमने उसके आंसर देके यहाँ पर लिख रखे हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ से आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों इसमें वो ये है,
व्हाट इज द पोएम अबाउट, ये जो कविता है ये किसके बारे में है? तो इसका उत्तर है बच्चों, द पोएम इज अबाउट नेचर्स ब्यूटी। ये जो पोएम है ये प्रकृति की सुंदरता के बारे में है। बहुत छोटे तरीके से सटीक उत्तर लिखवाने का हमने प्रयास किया है। द पोएम इज अबाउट नेचर्स ब्यूटी, ये पोएम जो है प्राकृतिक सुंदरता के बारे में है। अगला प्रश्न है बच्चों, हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस हिज लव फॉर नेचर इन द फर्स्ट स्टेंजा। जो पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है या फर्स्ट पैराग्राफ कहेंगे तो उसमें क्या है, कवि ने किसके बारे में अपने प्यार को दर्शाया है? तो इसका उत्तर हमने लिखा है बच्चों, उस पढ़ लेते हैं। द पोइट लव्स द साउंड ऑफ बर्ड्स। तो पहले जो स्टैंजाज में पोइट किसे पसंद करता है? चिड़ियों की आवाज़ को। एंड अर्ली बॉर्न पपीज इन द फर्स्ट स्टैंजा, और जो अभी जन्मे हुए बच्चे होते हैं पपीज पिल्ले, उनकी आवाज़ को वो पसंद करता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच शेड्स डज द पोइट लव ड्यूरिंग रेन। देखिए बहुत आसान है, पोइट को कैसा रंग पसंद था? ग्रे शेड। इसका उत्तर क्या लिखा है बच्चों हमने? द पोइट लव्स द ग्रे शेड ड्यूरिंग रेन। पोइट जो है स्लेटी छाया को पसंद करता है बारिश के दौरान। अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, चौथा, वो पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट द पोइट लव्स एट नाइट। रात में चीजें कौन सी पसंद है पोइट को, कवि को रात में कौन सी चीजें पसंद है? चंद्रमा पसंद है रात में, और झिंगुर की आवाज। तो द पोइट लव्स द शाइनिंग मून, चमकता हुआ चंद्रमा पसंद है। एंड साउंड ऑफ क्रिकेट, झिंगुर की आवाज पसंद है। एंड अदर क्रिएचर्स एट नाइट, और जो भी रात के जीव होते हैं वो सब उसे पसंद है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स हु साउंड्स आर एंजॉयड बाय द पोइट। कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी आवाजें सुनकर पोइट को मजा आता है, आनंद महसूस करते हैं? देखिए इस कविता के में ही बताना है, बर्ड्स है, पपीज है, वाइंड है, वेव्स है और क्रिकेट है। इन सब की आवाज़ों से उसे कवि को मजा आता है। और लास्ट है, whom does the poet thank when he lay down to sleep। और जब पोइट सोता है रात में तो वो किसे धन्यवाद कहता है? लॉर्ड को, यानी गॉड को। तो इसका उत्तर है, द पोइट थैंक्स द लॉर्ड व्हेन ही ले डाउन टू स्लीप। वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है जब वो रात में सोने के लिए लेटता है। अब बात करते हैं बच्चों हम इसकी मैचिंग की। सबसे पहले हम देखते हैं ये मैचिंग क्या है, किस बारे में है। तो ये है हमारी मैचिंग। रीड द पोएम केयरफुली, कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड मैच द सेंस इन कॉलम ए इन विद द कनेक्टिंग फंक्शन और एक्टिविटी इन कॉलम बी। यहाँ हमारे सेंस दे रखे हैं और यहाँ से ये किस एक्टिविटी के साथ कनेक्ट होंगे ये हमें मैच करके दिखाना है। तो देखिए समझते हैं कैसे होगा। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए साइट मतलब होता है देखना। ये हमारा एक सेंस है देखना। तो क्या देखने के लिए जो है कवि जो है क्या देखना पसंद कर रहा है? ब्यूटी ऑफ ब्राइट एंड सन्नी डे, यानी कि जो बहुत चमकदार दिन है, जब सूरज बहुत चमकीला होता है, उसका हम साइट से कनेक्ट करेंगे, यानी देखने से कनेक्ट करेंगे। सुगंध किससे कनेक्ट हो सकती है? सुगंध का मतलब देखिए फ्लावर ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, फ्रेग्रेंस मतलब सुगंधी होता है, तो ये हमारा इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक। टेस्ट मतलब स्वाद, कभी किस चीज़ के स्वाद को पसंद कर रहा है? स्वीटनेस ऑफ हनी, हनी की मिठास को, यानी कि शहद की मिठास को। टच मतलब छूना, कभी तो क्या छूना पसंद आ रहा है इस पोएम में? स्मूथनेस ऑफ सी सेल, यानी कि जो सीपी होती है समुद्र की, उसकी स्मूथनेस उसे पसंद है, कभी को उसे छूना पसंद है। और लास्ट में बचा हियर मतलब सुनना, क्या सुनना पसंद है? साउंड्स ऑफ पपीज, यानी कि पिल्ले की आवाज़ सुनना पसंद है। तो ये हमारी इसमें मैचिंग है। इसके बाद देखिए लास्ट में एक है एक्टिविटी आपके लिए बच्चों, ड्रॉ ए सीन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसी एक पर एक सीन बनाइए एंड राइट 5 लाइन्स, और उस पर 5 लाइन्स लिख दीजिए। सनसेट पर लिखना है, डेजर्ट पर या बीच पर। सनसेट मतलब सूरज छिप रहा है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, और बीच मतलब समुद्र का जो बीच होता है वहाँ पर। तो ये पोएम इतनी है, और ये हमारा पूरा इंग्लिश क्लास 7 के 17 लेसन्स जो हैं, सारी वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं, सारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। इसके अलावा मैथ की और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी अवेलेबल है बच्चों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की वीडियो खत्म होती है। धन्यवाद।